एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी, और फाउंडर का नाम था फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। आज मैं आपको इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलिना बोर्गोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। अब भी वक्त है, अगर हर इंडियन क्रिकेट के जैसा बाकी खेलों को भी सपोर्ट करे तो हमें भविष्य में बाकी खेलों में भी सुपरस्टार्स जरूर मिलेंगे। तो शेयर करिए और सपोर्ट करिए। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से 2 वर्ड्स हैं पॉइजनस एंड वेनमस। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो कि जहरीला है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई है। इन दैट केस वो चीज या फिर वो एनिमल आपके लिए है पॉइजनस। लेकिन अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या खाए और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, इन दैट केस वो आपके लिए पॉइजनस नहीं है, वो आपके लिए है वेनमस। जैसे कि स्नेक आपके लिए है वेनमस। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नरक सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया, और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना।